welcome each and every one of you on Learn with Mamta. So let's start today. In our previous class, we have discussed about mitosis, the cell division. That one is simpler one. Today we are going to discuss about meiosis. Meiosis is a more complex process than mitosis. So let's get into it. मियोसिस क्या होता है? हमने पहली क्लास में अपने माइटोसिस और सेल डिवीजन सबको कंप्लीट कर लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मायोसिस. व्हाट इज मायोसिस? मायोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. हमने माइटोसिस में पढ़ा था माइटोसिस वाज अ इक्वेशनल डिवीजन. अगर 46 क्रोमोसोम है तो 2 डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे. इट इज ए रिडक्शनल. इसका मतलब है रिडक्शन हो जाएगा क्रोमोसोम्स में. दैट इज 46 से हाफ ऑफ द क्रोमोसोम हो जाएंगे. रिजल्ट्स हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, यानी कि हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो आगे पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनको जान लेते हैं. व्हाट आर दोज टर्म? फर्स्ट वन इज सोमैटिक सेल्स एंड सेकेंड वन इज जर्म सेल. व्हाट आर सोमैटिक सेल्स? सोमैटिक सेल्स आर दोज सेल्स who are other than sex cells. Okay? सोमैटिक सेल्स उनको बोलते हैं जो सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स. देन जर्म सेल्स. These cells are special kind of cells which participate in sexual reproduction. Okay? So second terms are diploid and haploid. What are those? Diploid means 2n. 2n means 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो यानी कि 23 पेयर है. ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर होते हैं ना. यहां पे क्या है? हैप्लॉइड मतलब n. 23 क्रोमोसोम. 46 से 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हैप्लॉइड. ठीक है, ये तो ह्यूमन बीइंग्स का केस है. ये तो ह्यूमन बीइंग्स का केस है. ठीक है, जैसे कोई भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होता है. एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. मान लो किसी में 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो 2n तो होगा वो 40 के 40. और अगर 20 क्रोमोसोम आ गए डॉटर सेल्स में तो वो हैप्लॉइड हैं. ठीक है, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है. अब आगे बार बार ये टर्म्स यूज होंगे तो हमें याद रखना है हैप्लॉइड मतलब 23 दैट इज n और डिप्लॉइड मतलब 46 दैट इज 2n. ठीक है. सो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ 2 gametes, sperms and ovum. That's why in meiosis there is a reduction of chromosomes. हम देखते हैं कैसे. अगर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स फॉर्मेशन. और दोज गैमेट्स इन फ्यूचर दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट. सो क्या करते हैं हम? 46 जो क्रोमोसोम होते हैं, वैसे अगर हम वैसे देखें तो 46 मदर से आया, 46 फादर से आया. ठीक है, ये अगर गैमेट्स बनते तो ये कंबाइन होके कितने बनाते हैं? 92. तो जो ऑफस्प्रिंग है, जो बेबी है, उसके अंदर 92 क्रोमोसोम होते हैं. ह्यूमंस में तो 46 होते हैं, तो 92 वाला कैसे सरवाइव कर पाता? तो वो तो एबनॉर्मेलिटी हो जाती ना. तो ये ऐसा नहीं होता है. जर्म सेल्स को पता होता है कि उनको आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है. दैट्स व्हाई देयर इज ए रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम. यहां पे मियोसिस होगा तो 23. अब जैसे ये हो रहा है मियोसिस, यहां पे 46 क्रोमोसोम होते हैं तो मियोसिस 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ठीक है, मियोसिस दैट्स व्हाई इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देन माइटोसिस. मियोसिस 1 में क्या होता है? 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी कि 23 इसके पास आएंगे, 23 इसके पास आएंगे. आगे जो मियोसिस 2 होगा वो सेम माइटोसिस की तरह होगा. ये एक सेल 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगी और ये एक सेल 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगी. बट क्रोमोसोम नंबर इज हाफ. दैट्स व्हाई दीज ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड दैट इज n और these cells are diploid that is 2n.
These are in somatic cells, these are in germ cells. ठीक है, ये मैथमेटिक्स होता है सेल डिवीजन का, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 23 होते तभी तो स्पर्म बनते हैं, ओके, ओवम बनते हैं, उनमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। आगे जाके ये फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाएंगे। कोई बता सकता है जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा? 23 + 23 दैट इज 46। और ये आगे जाके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, इसमें डिवीजन होके एक बेबी बन जाएगा, दैट इज ऑफ 46 क्रोमोसोम। ठीक है, इस तरह से मेंटेन होती रहेगी लाइफ। जो प्रोफेज 1 है, मियोसिस 1 की भी माइटोसिस की तरह प्रोसेस होती है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, बट वो मियोसिस 1 के अंदर हो रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। बट इन मियोसिस 1 जितना भी रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम है, क्रॉसिंग ओवर है, लिंकेज है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जो प्रोफेज 1 है उसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दीज स्टेजेस। 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। इनको याद रखने का तरीका क्या है? एक न्यूमोनिक्स बताती हूँ, लेडी ज़ेब्रा पेंटेड डीप डार्क, इससे आप इसका सीक्वेंस याद कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। लेडी ज़ेब्रा पेंटेड डीप डार्क, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन एंड डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। लेट्स गेट इनटू दीज स्टेजेस एंड read it in detail or learn them in detail, because prophase 1 is a very much complex process than prophase of mitosis. Okay, meiosis 1 में हमने prophase 1 में लैप्टोटीन स्टेज पढ़ रहे हैं। लैप्टोटीन स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर विजिबल और कॉम्पैक्शन इज देयर। ठीक है, इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम्स कंडेंस होते रहते हैं और विजिबल हो जाते हैं हमें अच्छी तरह से लैप्टोटीन स्टेज में। ठीक है, कंडेंसेशन उनका चलता रहेगा। क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम की फॉर्म ले रहा होता है लैप्टोटीन स्टेज में। नेक्स्ट वन इज जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर कॉल्ड साइनेप्सिस। दिस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। पेयर्ड क्रोमोसोम्स are called homologous chromosomes। ठीक है, एक बार देखते हैं यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम एंड 2 क्रोमोसोम, ये क्या है? ये पेयर में है, तो इनको बोलेंगे हम होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये एक पेयर है तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक पेयरिंग बनाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। ये दोनों आपस में प्रोटीन के थ्रू जुड़ जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। और जुड़कर ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। एक प्रोटीन की मदद से ये दोनों जुड़ के ये भी जुड़ेंगे और ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब जो ये है इसकी आर्म्स, मैंने बताया था आर्म्स को हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स, तो ये है इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इसकी जो ये है इसको और इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब इनको होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके ऊपर सेम टाइप के जीन्स होते हैं, ए बी, इस पे भी ए बी सी होंगे। अब जैसे ये अलग पेयर है, इसके ऊपर एक्स वाई जेड अलग अलग, तो इसका मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, और इन दोनों को आपस में बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है कि इस तरह से पेयर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड साइनेप्सिस। इस तरह से पेयर बने हुए को, ठीक है, हम बोलते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड।
साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के बाद इनको बोला जाता है बाइवेलेंट और टेट्राड। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म बाइवेलेंट एंड टेट्राड। नेक्स्ट वन इज पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर है क्या? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये एक पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम हमने बताया ना, बट क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, ए बी सी इस टाइप से, पर होमोलोगस है तो इस पे स्मॉल ए हो गया, इस पे कैपिटल ए हो गया, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अब इसकी जरूरत क्या है? अब जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, अब हमारे भाई बहन होते हैं, मदर भी वही है, फादर भी वही है, पर हम दो बहनें हैं तो हमारी शक्ल एग्जैक्ट एक जैसी बिल्कुल नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ हमें डिफरेंस है, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ डिफरेंट है हमें। भाई हैं, दो भाई हैं, उनमें भी बहुत कुछ डिफरेंट है, दिखने में भी डिफरेंट लगते हैं, उनका स्वभाव भी डिफरेंट होता है ना। तो वो सब क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, वेरिएशन आती है इससे, ठीक है, वरना तो सब एग्जैक्ट कॉपी ही बनता रहता, सब आज तक मतलब सब लोग एक जैसे ही दिखते। तो क्रॉसिंग ओवर बहुत जरूरी है, जो कि चेंज लाता है, वेरिएशन लाता है, और वेरिएशन इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन की प्रोसेस में, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर हम वेरिएशन अच्छे से हो रही है तो इसका मतलब हम सर्वाइव भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे आगे आने वाले टाइम में। तो क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है? जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, अब ये ए बी, अभी ए बी नहीं लिखते हैं, चलो, अब ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये ओवरलैप कर देंगे, ठीक है, अब यहां पे ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल तैयार हो गया, ठीक है, इस पैकेटिंग स्टेज में ये हमें नोड्यूल्स दिखाई देंगे, ठीक है, इनको बोलेंगे कि ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद कैसे दिखेंगे हमें क्रोमोसोम्स? हमें दिखेंगे ऐसे, 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 अब ये बना देते हैं ऐसे, ये बना देंगे कंप्लीट कंप्लीट, ठीक है, इसका पार्ट कट के इसके ऊपर जुड़ गया, आया समझ में, ये वाला पार्ट, और इसका पार्ट कट के इसके ऊपर जुड़ गया, ये वाला पार्ट, ठीक। अब ये लगा लो, ये बन गया स्मॉल ए स्मॉल बी और फिर कैपिटल सी कैपिटल डी, ये क्या हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, है ना। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया ना, हमें दिखाई दे रहा है, ये रेड वाले का पार्ट जुड़ के यहां पे आ गया, ठीक है, और ये पार्ट जुड़ के यहां पे आ गया। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरिएशन, इसीलिए तो हम भाई बहन एक जैसे नहीं दिखते, बहन बहन एक जैसी नहीं दिखती, है ना, वो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सम जीन्स आर, इसमें लिंकेज भी देखने को मिलती है, ठीक है, कई बार हमें क्या देखने को मिलती है, लिंकेज, ये हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, बट इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लिंकेज क्या होता है? जैसे ए और बी हैं, ये दोनों साथ में ट्रांसफर हुए, ये दोनों साथ में ट्रांसफर हुए, ठीक है, मतलब कि इन दोनों के बीच में गैप इतना कम है कि इसके बीच में आके ये अटैच होना या इनको कट करना पॉसिबल नहीं है। सो दीज जीन्स आर लिंक्ड, वी कॉल देम लिंक्ड जीन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटिन स्टेज।
स्टेज में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, जो प्रोटीन के थ्रू जो मैंने स्ट्रैंड बना के दिखाए थे, इट स्टार्ट्स डिसॉल्विंग। ऐसे ऐसे ये दूर होने लगते हैं एक दूसरे से होमोलोगस क्रोमोसोम। The recombined homologous chromosomes or of bivalent start separating except at the site of crossing over। सारी जगह से दूर हो जाएंगे, बस जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ वहीं से अटैच रहेंगे। उस पार्ट को बोलेंगे क्याज़मेटा। इस एग शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्याज़मेटा। क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्याज़मेटा कौन सी स्टेज में बनता है? डिप्लॉइडियन स्टेज में बनता है। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। नाउ दे आर सेपरेटिंग। So during this process, at one point they get attached, they remain attached. That attachment is called chiasmata. ठीक है, these egg-shaped structures are called chiasmata. Dikinesis, इसका जो प्रोफेज 1 का जो लास्ट फेज है दैट इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata। क्याज़मेटा की टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं, मतलब अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आगे मेटाफेज में जाना है। मेटाफेज में आप लोगों को पता है कि इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, फिर डिफरेंट पोल्स पे सेपरेट हो जाएंगे, तो इसलिए कंडेंस होना बहुत जरूरी है। By the end of dikinesis, nucleolus disappears and nuclear envelope break down। मतलब सब कुछ अलग से हो जाता है, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होने के लिए क्रोमोसोम्स को बहुत स्पेस चाहिए होता है, तो न्यूक्लियर एनवेलप और सेल ऑर्गेनेल सब कुछ डिजेनरेट हो जाता है। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, दिस डाइकाइनेसिस इज द ट्रांजिशन टू मेटाफेज में जाने के लिए सेल तैयार हो जाता है। तो आज हमने पूरी पांचों फेज किसकी, प्रोफेज 1 की हमने पढ़ी है। आगे आने वाली क्लास में अब हमने इसकी पांचों फेज कर ली, प्रोफेज 1 की पांचों फेज हमने कर ली। ठीक है, अभी हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस एंड देन मियोसिस 2। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you so much for watching. Please hit that like button and subscribe to my channel.